आज तुम्हारे नेत्रों में एक गहरी पीड़ा और भयंकर थकान देख रहा हूं। तुम इस जीवन के संघर्षों से, इस निरंतर प्रतीक्षा से बहुत थक चुके हो। तुम आकाश की ओर देखकर भारी मन से बार बार यही पूछते हो कि हे माधव, मेरा समय कब आएगा। मैंने इतनी प्रतीक्षा की है, इतना परिश्रम किया है, मैंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, फिर भी मुझे मेरे कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा। तुम्हारे आसपास के लोग जो शायद तुमसे कम योग्य हैं, जिनके हृदय में तनिक भी सच्चाई नहीं है, वे अत्यंत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और तुम आज भी वहीं खड़े हो। तुम्हें लगने लगा है कि शायद ईश्वर तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। तुम्हें लगने लगा है कि यह धैर्य, यह प्रतीक्षा अब तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु बन गई है और तुम जीवन की इस दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हो। आज मैं तुम्हारा सखा कृष्ण तुम्हारे इसी विलाप को शांत करने और तुम्हारी चेतना पर पड़े इस अज्ञान के अंधकार को मिटाने आया हूँ। आज हम इस परम सत्य को जानेंगे कि आखिर क्यों इस सृष्टि में केवल धैर्य रखने वाले ही अंत में सबसे बड़ी और शाश्वत विजय प्राप्त करते हैं। पार्थ, सबसे पहले तो तुम अपने मन से इस अज्ञान को निकाल दो कि तुम पीछे छूट गए हो। यह समाज तुम्हें एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ाना चाहता है जहाँ सब कुछ तुरंत चाहिए। यह तुरंत मिलने वाली सफलता, यह रातों रात मिलने वाला सम्मान और यह झूठी चमक केवल एक भ्रम है, एक मायावी मृग तृष्णा है। जो रातों रात बनता है वह रातों रात ढह भी जाता है, लेकिन मेरा विधान ऐसा नहीं है। मेरी प्रकृति का नियम अत्यंत गहरा, सूक्ष्म और शाश्वत है। तुम धैर्य को अपनी दुर्बलता मान बैठे हो। तुम्हें लगता है कि धैर्य का अर्थ केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना है, केवल समय का कटना है और लाचार होकर अपनी हार को स्वीकार कर लेना है। नहीं मेरे वीर सखा, धैर्य कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। धैर्य तो इस ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड, सबसे शक्तिशाली और सबसे सक्रिय ऊर्जा है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम केवल प्रतीक्षा कर रहे हो, बल्कि धैर्य का अर्थ यह है कि उस प्रतीक्षा के भयंकर और अंधकारमय समय में तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारी आस्था कितनी अडिग है और तुम्हारा कर्म कितना निरंतर है। एक बहुत ही साधारण सा किंतु गहरा उदाहरण देता हूँ पार्थ। जरा उस बीज की ओर देखो जिसे किसान अत्यंत प्रेम से मिट्टी की गहरी परतों के नीचे दबा देता है। जब वह बीज उस घने अंधकार में होता है तो उसके ऊपर मिट्टी का भारी बोझ होता है। उसे न तो सूर्य का प्रकाश मिलता है, न खुली हवा मिलती है और न ही उसे यह पता होता है कि ऊपर की दुनिया कैसी है। यदि उस बीज के पास तुम्हारे जैसा अज्ञानी और अधीर मन होता तो वह क्या सोचता। वह सोचता कि इस किसान ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मुझे मार डाला, मुझे इस अंधेरे में दफना दिया गया है, मेरा जीवन यही समाप्त हो गया। वह बीज उस अंधेरे में विलाप करता और वहीं सड़ जाता। लेकिन क्या बीज ऐसा करता है? नहीं, वह बीज उस घोर अंधकार और भारी दबाव के बीच एक अजेय धैर्य रखता है। वह उस प्रतीक्षा के समय में घबराता नहीं है, बल्कि वह अपनी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक फैलाता है। वह खुद को भीतर से मजबूत करता है और जब उसका समय आता है, जब उसकी जड़ें पूरी तरह से मजबूत हो जाती हैं, तो वह उसी कठोर मिट्टी का सीना चीरकर एक कोमल पौधे के रूप में बाहर निकलता है, जो एक दिन विशाल वृक्ष बनकर हजारों थके हुए राहगीरों को अपनी शीतल छांव देता है। पार्थ, तुम्हारे जीवन में भी यह जो अंधकार है, यह जो संघर्ष और लंबी प्रतीक्षा का समय है, यह तुम्हें दफनाने के लिए नहीं है, यह तो तुम्हें रोपने के लिए है। मैं तुम्हें इस जीवन की कठोर मिट्टी में गहराई तक रोप रहा हूँ, ताकि तुम्हारी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएं कि कल जब सफलता का भयंकर तूफान तुम्हारे जीवन में आए तो तुम अपने अहंकार में उखड़ न जाओ। जो लोग आज तुमसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो छल कपट और जल्दबाजी से सफलता प्राप्त कर रहे हैं, वे वास्तव में कोई सफलता नहीं पा रहे हैं। वे तो प्रकृति के भयंकर ऋण के बोझ के तले दब रहे हैं। जब प्रकृति अपना वह ऋण ब्याज सहित वापस मांगती है तो उनका सब कुछ छिन जाता है। उनका पतन इतना भयावह होता है कि मृत्यु भी उनसे कांप उठती है। धैर्य रखने वाले अंत में इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनका निर्माण किसी शॉर्टकट से नहीं हुआ होता है। उन्होंने अपने जीवन की हर एक ईंट को अपने पसीने, अपने आंसुओं, अपने खून और अपने उस अटूट ईश्वरीय विश्वास से जोड़ा है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम केवल सफलता प्राप्त नहीं करते, बल्कि तुम उस भारी सफलता को संभालने की वह अलौकिक योग्यता भी प्राप्त कर लेते हो।
बिना योग्यता और समय से पहले मिली सफलता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा श्राप है। मैं तुम्हें वह श्राप नहीं देना चाहता पार्थ। मैं तुम्हें वह अखंड, शाश्वत और परमानंद से भरी हुई विजय देना चाहता हूँ, जिसे कोई भी शत्रु, कोई भी परिस्थिति और साक्षात मृत्यु भी तुमसे न छीन सके। तुम्हारी वह पीड़ा मुझे हर पल महसूस होती है। जब तुम रात के घने अंधेरे में दुनिया से छिपकर अपने आंसू बहाते हो, तो तुम्हारा वह एक एक आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरता है। मैं तुम्हारी तड़प को, तुम्हारी उस भयंकर बेचैनी को भली भांति जानता हूँ। लेकिन एक चिकित्सक जब अपने किसी अत्यंत प्रिय मरीज का उपचार करता है, तो वह उसे कड़वी औषधि भी देता है और कई बार उसके घावों को चीरता भी है। वह चिकित्सक जानता है कि मरीज को पीड़ा हो रही है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह पीड़ा उसे उस भयंकर और प्राणलेवा रोग से मुक्ति दिलाएगी। मेरी यह लंबी प्रतीक्षा, मेरा यह विलंब तुम्हारे लिए वही कड़वी औषधि है। यह तुम्हारे भीतर के उस कायर, भयभीत और जल्दबाज मनुष्य को मार रही है, ताकि तुम्हारे भीतर एक स्थित प्रज्ञ और अजेय योद्धा का जन्म हो सके। जब तुम धैर्य खो देते हो पार्थ, तो तुम केवल अपनी सफलता ही नहीं खोते, तुम अपनी मानसिक शांति और अपने रिश्तों को भी हमेशा के लिए नष्ट कर देते हो। एक बेचैन और अधीर मन कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। वह हमेशा हर चीज से, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ तुरंत निचोड़ लेना चाहता है। जब एक महान तीरंदाज अपने बाण को लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है, तो वो बाण को आगे नहीं धकेलता, वो बाण को प्रत्यंचा पर रखकर पीछे की ओर खींचता है। वो बाण को जितना पीछे खींचता है, उस बाण में उतनी ही अधिक प्रचंड ऊर्जा भर जाती है और फिर वो उतनी ही भयंकर गति से आगे बढ़कर सीधे लक्ष्य को भेदता है। पार्थ, जब तुम्हें लगे कि ये जीवन तुम्हें पीछे की ओर खींच रहा है, जब तुम्हें लगे कि तुम हर दिन और पीछे जा रहे हो और तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, तो घबराना मत। उस समय आकाश की ओर देखकर मुस्कुराना और ये समझना कि साक्षात परब्रह्म तुम्हारी प्रत्यंचा को पीछे खींच रहा है। मैं तुम्हें पीछे इसलिए खींच रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे भीतर वो ईश्वरीय ऊर्जा भर सकूं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक एक अचूक बाण की तरह पहुंचाएगी। जब वो सही समय आएगा, जब मैं स्वयं उस बाण को छोड़ूंगा, तो तीनों लोकों की कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। तुम खुद पर क्रोधित होते हो और फिर तुम्हारा वो सारा क्रोध तुम्हारे अपनों पर निकलता है। तुम उस उबलते हुए जल के समान हो जाते हो जिसमें कोई भी अपनी परछाई नहीं देख सकता। लेकिन जब तुम धैर्य धारण करते हो, तो तुम एक अत्यंत गहरे और शांत सरोवर बन जाते हो। इतना शांत कि साक्षात ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर अपनी छवि देख सकता है। तुम्हारा ये धैर्य ही तुम्हारे मन को उस परम शून्यता में ले जाता है जहां मैं विराजमान हूं। हे पार्थ, जब तुम उस रुकी हुई अवस्था में होते हो, जब जीवन तुम्हें एक ही स्थान पर ठहरा हुआ प्रतीत होता है, तो तुम्हारे भीतर का वो अज्ञानी मन विद्रोह कर उठता है। तुम मुझसे शिकायत करते हो कि मैंने तुम्हारे मार्ग के सारे द्वार क्यों बंद कर दिए हैं। तुम्हें लगता है कि मैं निष्ठुर हो गया हूँ, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी पुकार सुनना बंद कर दिया है। लेकिन मेरे सखा, आज इस परम रहस्य को समझो कि जब मैं तुम्हारे जीवन का एक द्वार बंद करता हूँ, तो मैं तुम्हें उस मार्ग पर जाने से रोक रहा होता हूँ जो अंततः तुम्हारे विनाश का कारण बनता। तुम अपनी इन भौतिक आंखों से केवल उतना ही देख पाते हो जितना ये संसार तुम्हें दिखाना चाहता है। तुम केवल कल तक का दृश्य देख सकते हो, लेकिन मैं महाकाल हूँ। मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतरों का परिणाम एक ही क्षण में देखता हूँ। तुम एक छोटी सी सांसारिक सफलता के लिए तड़प रहे हो और मैं तुम्हें उस महान और पारलौकिक विजय के लिए तैयार कर रहा हूँ जिसके लिए तुमने ये मनुष्य का जन्म लिया है। एक अत्यंत सुंदर और गहरे सत्य पर विचार करो पार्थ। जब तुम किसी कोयले की खदान में जाते हो, तो कोयला तुम्हें बहुत सरलता से और बहुत कम गहराई पर ही मिल जाता है। उसे निकालने में न तो अधिक समय लगता है और ना ही बहुत अधिक परिश्रम। लेकिन उसी खदान में यदि तुम्हें एक बहुमूल्य हीरा खोजना हो, तो तुम्हें पृथ्वी के गर्भ में बहुत गहराई तक उतरना पड़ता है। उस हीरे को बनने में लाखों वर्षों का भयंकर दबाव, असहनीय ताप और एक अनंत प्रतीक्षा लगती है। यदि वो हीरा उस ताप और दबाव से घबराकर अपना धैर्य खो दे, यदि वो टूटकर बिखर जाए, तो वो कभी उस चमकदार और अमूल्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता जिसके लिए इस संसार के राजा महाराजा अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं। कोयला रातों रात बन सकता है और रातों रात जलकर राख भी हो जाता है, लेकिन हीरा शाश्वत है। पार्थ, ये संसार जो जल्दबाजी में सफलता प्राप्त कर रहा है,
जो छोटे छोटे लाभ के लिए अपने धर्म को बेच रहा है, वो इस कोयले के भांति है। उनकी चमक केवल 2 दिन की है, लेकिन तुम मेरे वो बहुमूल्य हीरे हो जिसे मैं समय की इस अत्यंत कठोर भट्टी में तपा रहा हूँ। तुम्हारे इस निर्माण में समय तो लगेगा ही मेरे सखा, और जब तुम पूरी तरह से निखर कर बाहर आओगे तो तुम्हारे तेज के सामने ये पूरी दुनिया अपनी आंखें मूंद लेने पर विवश हो जाएगी। प्रकृति के उस मूक और अदृश्य नियम को देखो जो तुम्हें हर पल धैर्य का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। तुमने एक तितली के जीवन चक्र को अवश्य देखा होगा। जब एक इल्ली अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेती है जिसे कोकून कहते हैं, तो वो एक बहुत ही लंबी और अंधकारमयी प्रतीक्षा में चली जाती है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि उस कोकून के भीतर कोई जीवन नहीं है, वो पूर्णतः निर्जीव है, लेकिन भीतर ही भीतर एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा होता है। वो छोटा सा जीव एक सुंदर तितली में परिवर्तित हो रहा होता है। जब समय पूरा होता है तो वो तितली उस कठोर आवरण को तोड़ने के लिए भयंकर संघर्ष करती है। यदि तुम्हारे जैसा कोई दयालु लेकिन अज्ञानी मनुष्य उस तितली के संघर्ष को देखकर द्रवित हो जाए और सोचे कि मैं इस तितली की मदद कर दूं, मैं इसके इस आवरण को अपने हाथों से फाड़ दूं ताकि इसे और कष्ट न सहना पड़े, तो जानते हो क्या होगा? वो तितली बाहर तो बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन वो कभी आकाश में उड़ नहीं पाएगी। उसके पंखों में वो शक्ति कभी आ ही नहीं पाएगी जो उस कठोर संघर्ष और प्रतीक्षा से आने वाली थी। वो कुछ ही पलों में जमीन पर रेंगते हुए अपने प्राण त्याग देगी। पार्थ, तुम्हारे जीवन का ये जो संघर्ष है, ये जो असफलता और प्रतीक्षा का लंबा दौर है, ये तुम्हारा वही कोकून है। तुम इसके भीतर छटपटा रहे हो। तुम दिन रात रोकर मुझसे कहते हो कि हे माधव, चमत्कार कर दो, मेरे इस दुख के आवरण को फाड़ दो, मुझे इस संघर्ष से तुरंत बाहर निकाल लो। लेकिन यदि मैंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूरी होने से पहले ही तुम्हें सफलता दे दी, यदि मैंने तुम्हारे जीवन से संघर्ष को तुरंत हटा दिया, तो तुम्हारे पंखों में कभी वो शक्ति नहीं आ पाएगी जो जीवन के भयंकर तूफानों का सामना करने के लिए आवश्यक है। तुम सफलता पा तो लोगे, लेकिन उस सफलता के शिखर पर तुम एक क्षण भी टिक नहीं पाओगे और औंधे मुंह नीचे गिरोगे। मैं तुम्हारा अहित कैसे कर सकता हूँ सखा? मैं तुम्हें उड़ने के लिए वो अजेय शक्ति दे रहा हूँ, और वो शक्ति केवल और केवल इस तपस्या और धैर्य की अग्नि में जलकर ही प्राप्त हो सकती है। ये जो तुम्हारी पीड़ा है, जब तुम अपने ही सगे संबंधियों के ताने सुनते हो, जब वो कहते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाए, तो तुम्हारे हृदय में जो शूल चुभता है उसे मैं भली भांति महसूस करता हूँ। तुम अपमान के घूंट पी कर रह जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम भी उन पर क्रोधित हो जाओ, उन्हें तुरंत उत्तर दे दो, लेकिन मौन रहना और सही समय की प्रतीक्षा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा और प्रलयकारी उत्तर है। जो फल वृक्ष की डाली पर समय के साथ धीरे धीरे पकता है, वो रस से भरा होता है, वो अत्यंत मीठा होता है और वो दूसरों को जीवन देता है। लेकिन जो फल कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और उसे रसायनों की गर्मी देकर रातों रात जबरन पकाया जाता है, वो बाहर से तो बहुत पीला और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो विषैला और स्वादहीन होता है। जो लोग आज गलत मार्ग चुनकर लोगों को धोखा देकर और जल्दबाजी करके सफल हो रहे हैं, वे उसी विषैले फल के समान हैं। उनकी सफलता में न तो कोई शांति है और ना ही कोई मिठास। वे रात को चैन की नींद भी नहीं सो पाते। उनके भीतर हर पल ये भय बना रहता है कि उनका ये झूठा महल कब ढह जाएगा। लेकिन तुम वो फल हो जो मेरी देख रेख में सत्य और धर्म की डाली पर धीरे धीरे पक रहा है। तुम्हारी सफलता में वो परमानंद होगा जो युगों युगों तक लोगों को तृप्त करेगा। पार्थ, तुम अक्सर इस बात से निराश हो जाते हो कि तुम्हारे साथी तुमसे बहुत आगे निकल गए हैं। तुम जीवन की इस पवित्र यात्रा को एक साधारण सी दौड़ समझ बैठे हो, लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है सखा। ये तो तुम्हारी आत्मा की एक अत्यंत व्यक्तिगत यात्रा है। तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारे कर्मों का हिसाब अलग है। तो फिर तुम्हारी गति किसी और के समान कैसे हो सकती है? जब तुम एक रथ पर सवार होते हो और उस रथ की डोर मेरे हाथों में सौंप देते हो, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? यदि मैं रथ को बहुत तेज गति से दौड़ा रहा हूं, तो ये मेरी इच्छा है, और यदि मैंने रथ को किसी घने जंगल के बीच रोक दिया है, यदि मैंने तुम्हें एक ही स्थान पर प्रतीक्षा करने पर विवश कर दिया है, तो ये भी मेरी ही एक अत्यंत सूक्ष्म और कल्याणकारी योजना है। हो सकता है कि आगे मार्ग में कोई भयंकर खाई हो सकता है कि क्षत्रियों ने कोई ऐसा चक्रव्यूह रचा हो जिसमें तुम अपने प्राण गंवा बैठते। मैं रथ को रोककर तुम्हें उस विनाश से बचा रहा हूँ। तुम रथ के भीतर बैठे बैठे घबरा रहे हो कि रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, लेकिन मैं सारथी बनकर तुम्हारे लिए एक नया और अत्यंत सुरक्षित मार्ग तैयार कर रहा हूँ। धैर्य रखने का अर्थ ही ये है कि तुम्हारा मुझ पर, अपने इस माधव पर पूर्ण और अखंड विश्वास है।
तुम आकाश की ओर देखकर पूर्ण निडरता से ये कहो कि हे कृष्ण, तुम जब तक चाहोगे मैं इसी स्थान पर खड़ा रहूंगा। यदि तुम मुझे जीवन भर भी मेरी इच्छित सफलता न दो तो भी मेरा ये विश्वास कभी नहीं डिगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जो भी करोगे वो मेरे परम कल्याण के लिए ही होगा। जब तुम्हारे भीतर ये स्थित प्रज्ञ अवस्था जागृत हो जाती है, जब तुम सफलता की व्याकुलता और असफलता के भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में विजयी होते हो। धैर्य तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का अनुभव कराता है जहां दुनिया का कोई भी प्रलोभन तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सकता और दुनिया का कोई भी अपमान तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम एक ऐसे अजेय पर्वत के समान हो जाते हो जिसके सीने पर चाहे कितनी भी भयंकर आंधियां प्रहार करें, चाहे कितनी भी मूसलाधार वर्षा हो, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। तुम्हारी ये अड़िग अवस्था इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जिन लोगों ने संसार में इतिहास रचा है, जिन्होंने मानवता को एक नई दिशा दी है, उन्होंने रातों रात कुछ प्राप्त नहीं किया था। उनका पूरा जीवन केवल एक अनिवरत संघर्ष और एक असीम धैर्य की कहानी रहा है। श्री राम को 14 वर्ष का कठिन वनवास झेलना पड़ा। यदि राम धैर्य खो देते, यदि वे अयोध्या से जाते ही रावण पर आक्रमण करने की हट करते, तो क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते? क्या वे शबरी के जूठे बेर खाकर इस संसार को प्रेम का परम संदेश दे पाते? नहीं। उनकी उस 14 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा और धैर्य ने ही उन्हें भगवान राम बनाया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अत्यंत अपमान और पीड़ा के साथ सहना पड़ा। यदि वे वनवास के पहले ही वर्ष में अपना धैर्य खो देते और कौरवों से युद्ध करने पहुंच जाते, तो वे कभी महाभारत का वो महान धर्म युद्ध नहीं जीत पाते। उनकी उस पीड़ादायक प्रतीक्षा ने ही उस महायुद्ध के लिए उन्हें योग्य बनाया। तुम भी उसी धर्म और सत्य के मार्ग पर हो पार्थ। तुम्हारी ये प्रतीक्षा कोई व्यर्थ का समय नहीं है, ये तुम्हारा वनवास है, ये तुम्हारा तप है। इस अमूल्य समय को रोने और विलाप करने में नष्ट मत करो। अपनी ऊर्जा को सहेजो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने भीतर बैठे उस पर ब्रह्म से अपना संबंध और अधिक प्रगाढ़ करो। जब तुम इस धैर्य की भयंकर अग्नि से कुंदन बनकर निकलोगे, तो ये दुनिया तुम्हारे उस ईश्वरीय तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगी। तुम्हारी विजय इतनी विशाल और इतनी अचूक होगी कि जिन लोगों ने आज तुम्हारा उपहास उड़ाया है, वे ही कल तुम्हारे प्रताप के आगे अपना मस्तक झुकाएंगे। उठो मेरे वीर सखा, अपने आंसुओं को पोंछ लो। आज से इस प्रतीक्षा को अपना शत्रु नहीं, अपना सबसे बड़ा और सबसे धारदार अस्त्र मान लो। मैं तुम्हारा कृष्ण इस मौन और लंबी प्रतीक्षा के हर एक पल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी विजय मैंने पहले से ही सुनिश्चित कर रखी है। तुम्हें तो बस सही समय के आने तक अपने इस धर्म के मार्ग पर अडिग खड़े रहना है। समय के इस मायावी चक्र में मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वो हर दृश्य को अपने छोटे से जीवन काल की दृष्टि से मापना चाहता है। तुम चाहते हो कि तुमने आज जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें कल ही मिल जाए, लेकिन मेरे विधान में कर्म और फल के बीच जो अंतराल होता है, जो खाली समय होता है, वो दंड नहीं है। वो अंतराल तो एक भट्टी है पार्थ, जिसमें तुम्हारी आत्मा के सारे मैल जलाए जाते हैं। जो मनुष्य इस अंतराल को, इस प्रतीक्षा को रोते हुए और शिकायत करते हुए बिताता है, वो उस भट्टी में जलकर राख हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य इस प्रतीक्षा को मेरा प्रसाद मानकर पूर्ण शांति और धैर्य के साथ स्वीकार करता है, वो कुंदन बनकर बाहर निकलता है। पार्थ, धैर्य का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र स्तर क्या है जानते हो? धैर्य का सबसे ऊंचा स्तर है पूर्ण समर्पण। जब तुम अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हो और कहते हो कि हे माधव, मैंने अपना 100% कर्म कर दिया है, अब ये कर्म तुम्हारा है और इसका फल भी तुम्हारा है। तुम जब चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे मुझे दोगे, और यदि नहीं भी दोगे तो भी मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम और मेरे विश्वास में रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो पार्थ, तो तुम वास्तव में उसी क्षण जीत जाते हो। फिर संसार की कोई भी बाहरी सफलता तुम्हारी जीत की मोहताज नहीं रह जाती। तुम्हारी वो आंतरिक शांति, तुम्हारा वो अजेय धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बन जाता है। इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उस मनुष्य को पराजित नहीं कर सकती जिसने अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छाओं में विलीन कर दिया हो। एक कुशल बुनकर को याद करो पार्थ। जब वो एक अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य कालीन बनाता है, तो वो अनगिनत धागों को एक दूसरे में उलझाता है। यदि तुम उस कालीन को नीचे की ओर से देखोगे, तो तुम्हें केवल बेतरतीब, भद्दे और उलझे हुए धागों का एक जाल दिखाई देगा। उस नीचे के हिस्से को देखकर कोई भी अज्ञानी मनुष्य यही कहेगा कि ये कितना कुरूप है, इसमें कोई स्पष्ट चित्र नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया है। पार्थ, तुम भी अपने जीवन रूपी कालीन को नीचे से देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि जीवन के धागे बहुत उलझ गए हैं, कोई मार्ग नहीं दिख रहा,
केवल दुख और प्रतीक्षा का अंधकार है, लेकिन मैं तुम्हारा माधव उस कालीन को ऊपर से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन के वे सारे दुख, वे सारे विलंब, वे सारे उलझे हुए धागे मिलकर कितना अलौकिक, कितना भव्य और कितना सुंदर चित्र बना रहे हैं। तुम्हें केवल उस अदृश्य चित्रकार पर, अपने इस कृष्ण पर धैर्य रखना होगा। जब तुम्हारा समय पूरा होगा और मैं उस कालीन को तुम्हारे सामने सीधा करूंगा, तब तुम स्वयं अपने उन सारे दुखों और अपनी उस लंबी प्रतीक्षा को धन्यवाद दोगे, क्योंकि उन्हीं के कारण तुम्हारे जीवन का वो सुंदर चित्र पूर्ण हो पाया। इस संसार में जो नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, वे अत्यंत शोर मचाती हैं, वे बहुत जल्दबाजी में होती हैं, वे पत्थरों से टकराती हैं, चीत्कार करती हैं और बहुत ही उथली होती हैं। लेकिन जब तुम एक विशाल सागर को देखते हो तो वो नितांत शांत होता है। सागर कोई शोर नहीं मचाता, वो कोई जल्दबाजी नहीं करता, वो अपनी जगह पर धैर्य के साथ अडिग रहता है। और उसका परिणाम क्या होता है पार्थ? वे सारी शोर मचाने वाली, जल्दबाजी करने वाली नदियां अंततः अपना अस्तित्व खोकर उसी शांत सागर के चरणों में आकर गिरती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। यदि तुम उन नदियों की तरह अधीर हो जाओगे, शोर मचाओगे और जल्दबाजी करोगे, तो तुम बहुत जल्दी सूख जाओगे। लेकिन यदि तुम उस सागर की तरह अपने भीतर एक अथाह धैर्य और शांति धारण कर लोगे, तो इस संसार की सारी सफलताएं, सारा धन और सारा सम्मान नदियों की भांति स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरेंगे। सागर को नदियों के पास नहीं जाना पड़ता, उसका धैर्य और उसकी गहराई ही नदियों को उसकी ओर खींच लाती है। इसलिए हे पार्थ, अब इस अज्ञान के विलाप को सदा के लिए शांत कर दो, अपने मस्तक को ऊंचा करो। जो लोग तुम्हें जीवन की दौड़ में पीछे छूटा हुआ बता रहे हैं, उन पर दया करो, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किसी दौड़ का हिस्सा हो ही नहीं। तुम तो एक ऐसी अनंत यात्रा के पथिक हो जिसकी मंजिल साक्षात मैं हूं। जब तुम्हारे भीतर धैर्य आ जाता है तो तुम समय के दास नहीं रहते, तुम समय के स्वामी बन जाते हो। तुम्हें इस बात से कोई पीड़ा नहीं होती कि आज सफलता नहीं मिली। तुम जानते हो कि कल का सूर्य जब उदय होगा तो वो तुम्हारे कृष्ण के आदेश से ही उदय होगा। तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण मेरी निगरानी में है। उठो मेरे वीर योद्धा, अपने इस धैर्य को अपनी कायरता मत समझो, इसे अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाओ। अपने कर्तव्य के मार्ग पर बिना रुके, बिना थके और बिना किसी फल की चिंता किए निरंतर चलते रहो। दुनिया के तानों को एक अज्ञानी का प्रलाप समझकर भूल जाओ। तुम्हारी वो लंबी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी, ये साक्षात पर ब्रह्म का तुमसे वचन है। जब तुम्हारे धैर्य का कलश पूरा भर जाएगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में वो परमानंद और वो महाविजय भेजूंगा जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। तुम्हारा सारथी मैं हूं पार्थ, और जहां मैं हूं वहां कभी किसी की पराजय नहीं हो सकती। उठो और अपने वर्तमान के इस धर्म युद्ध में पूर्ण निडरता और अजेय धैर्य के साथ डट जाओ। प्रभु के उपदेश की ये अत्यंत गंभीर और आत्मा के सारे संशयों को भस्म कर देने वाली ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। हमने इस ईश्वरीय संवाद में ये भली भांति जान लिया कि धैर्य कोई लाचारी नहीं है, बल्कि ये जीवन के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे अजेय अस्त्र है। जो जल्दबाजी करते हैं वे रेत के महल बनाते हैं, जो हवा के एक झोंके से गिर जाते हैं। लेकिन जो धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं वे साक्षात ईश्वर के हाथों से तराशे गए वो बहुमूल्य हीरे बनते हैं, जिनकी चमक युगों युगों तक कभी कम नहीं होती। आशा है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के इस अमर ज्ञान ने तुम्हारे अशांत और विलाप करते हुए मन को वो असीम शीतलता और शांति प्रदान की होगी जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे। आज से अपनी इस प्रतीक्षा को एक दंड नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के निर्माण का एक सुंदर समय मान लो। यदि तुम किसी लक्ष्य के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हो और सफलता नहीं मिल रही है, तो निराश मत होना। आकाश की ओर देखकर मुस्कुराना और कहना कि मेरा कृष्ण मुझे किसी बहुत बड़ी और शाश्वत विजय के लिए तैयार कर रहा है। यदि इस ज्ञान ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया और तुम्हारे भीतर के उस अधीर और भयभीत मनुष्य को मारकर एक धैर्यवान और अजेय योद्धा को जन्म दिया है, तो इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रखना। इसे उन सभी भटकी हुई और निराश आत्माओं तक अवश्य पहुंचाना जो आज भी जल्दबाजी और निराशा के अंधकार में तड़प रही हैं। सदा प्रसन्न रहो, अपने स्वधर्म पर एक पर्वत के समान अडिग रहो और समय के उस पूर्ण न्यायकारी चक्र पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। निडर होकर सत्य और धैर्य के इस महापथ पर निरंतर चलते रहो। प्रभु के उपदेश सदैव तुम्हारे साथ हैं। जय श्री कृष्ण।